मेरी मर्जी से। आपकी बेटी तो ठीक है, पर आपका घर काफी छोटा है और इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों के पास एक साधारण हीटर भी नहीं है। आपको लकड़ियां जलानी पड़ रही हैं। जी वो मेरे पति किसान है ना, तो वहीं से बची कुची लकड़ियां लेकर आ जाते हैं, तो हम लोग उसी को जलाकर ठंड में अपना हाथ सेकते हैं। हाँ, जितनी कमाई है उस हिसाब से तो आपके लिए इतना ही बहुत है। चलिए मैं चलती हूँ, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। शुक्रिया, हमें ये सुनकर अच्छा लगा। लड़की वालों के जाते ही पड़ोस की बबीता। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और अमीर और गरीब बेटी पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। पुष्पा की अमीर बहू अपने साथ दहेज में सोफा, टीवी, हीटर, एसी, ब्लोअर, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, अलमारी, पलंग, वॉशिंग मशीन सब कुछ लेकर आती है। वहीं गरीब बहू शांत खड़ी होती है क्योंकि वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आती। पुष्पा अब खुशी खुशी अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ छोटी बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। इसके बाद आरती की थाली गरीब बहू अर्पिता के पास आती है। बड़ी बहू शक्ल क्या देख रही हो, तुम भी कलश गिराकर इस घर के अंदर आ जाओ। अर्पिता को अपनी सास की बोली में कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह गरीब अर्पिता का पति। अर्पिता, मुझे माफ कर दो, मुझे और मेरे छोटे भाई को आज ही इम्पोर्टेंट काम के लिए शहर से बाहर जाना है। कोई बात नहीं, आप जाइए, क्योंकि काम भी तो जरूरी है। अब विशाल रणबीर सबसे अलविदा लेकर शहर से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पुष्पा। बहू, आज तो तुम दोनों की पहली रसोई है। क्या पहली रसोई? माँ जी एक काम कीजिए, मेरे रसोई का जो भी सामान आया दहेज में उसे रसोई में रखवा दीजिए। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम अभी रख देते हैं। अब खुशबू रेखा हॉल से इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, डिशवॉशर, माइक्रोवेव जैसे एक एक सामान को हॉल से उठाकर रसोई में रख देते हैं। सभी लोग रसोई में खड़े होते हैं। अरे मम्मी जी, ये रसोई तो मेरे दहेज के सामान से पूरा भर गया है। वैसे जेठानी जी, आपका सामान कहाँ है, दिखाइए। जी मैं तो कुछ नहीं लाई हूँ मायके से। क्या आप कुछ नहीं लेकर आई हैं? जेठानी जी, कहीं आप मेरे सामान से तो अपनी पहली रसोई बनाने की नहीं सोच रही? मम्मी जी, मैं अपना कोई सामान यूज करने नहीं दूंगी। यही अच्छा मौका है अपनी गरीब बहू को इस घर से बाहर करने का। हाँ, वैसे तुम्हारी देवरानी ठीक ही कह रही है बड़ी बहू। वो अमीर है और वो अपने घर से इतना सामान लेकर आई है, तो इस ठंड में बंद रसोई की हकदार तो वही हुई। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर अपनी अलग रसोई बना लो, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ ने तो कुछ दिया ही नहीं है। पर माँ जी, इतनी ठंड में मैं बाहर खुली रसोई बनाकर कैसे काम करूंगी? बहू तो सामान लेके आना था ना। अब गरीब की बेटी होने के कारण अर्पिता को चुपचाप ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है। अब इतनी ठंड में अर्पिता बाहर आकर मिट्टी इकट्ठा करके अपने लिए मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है। ठंडी ठंडी मिट्टी से चूल्हा तैयार करते करते अर्पिता का हाथ ठंड से कठोर हो जाता है। तभी